students, now we are going to start article. अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे. आर्टिकल is a main part of English language. आर्टिकल अंग्रेजी लैंग्वेज का एक मेन भाग है, मुख्य. आर्टिकल सबसे एक महत्वपूर्ण है. ठीक है. अब आर्टिकल का मैटर. हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश? 3 आर्टिकल्स. ठीक है. अंग्रेजी में 3 आर्टिकल है. ठीक है. इसमें द एंड ए. ठीक है. तो ये द है, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. और ये है इंडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल अपना स्थान निश्चित रखता है. उस स्थान पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता. अर्थात जहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होना है वहां पर प्रयोग होगा, जबकि यहां इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दूसरी बात कि अगर डेफिनेट आर्टिकल है वो इंडेफिनेट का जगह ले सकता है, इंडेफिनेट की जगह ले सकता है कंडीशन के तहत. पर इसी प्रकार अगर कोई कंडीशन आ जाती है तो जहां इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम नॉर्मल जो कंडीशन में करते हैं सामान्य अवस्था में, तो उसकी जगह पर आर्टिकल दा लग सकता है. ठीक है. तो उससे पहले हम आर्टिकल की प्रतिक्रिया पढ़ेंगे. ठीक है. आर्टिकल की जो प्रतिक्रिया क्या है, जो बात कर रहे हैं पहले करेंगे शुरुआत एन और ए की. एन और ए. तो सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि एन और ए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होंगे. ठीक है. सिंगुलर जो नाउन है, सिंगुलर नाउन. ठीक है. और एक बात ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता. प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कोई विशेष परिस्थिति में, इन स्पेशल पोजीशन में होता है. बाकी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं होता. ये कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल होता है. कॉमन नाउन जिस तरह से बॉय हो गया. ठीक है. गर्ल है. अगर बॉय मान लीजिए कि नाम है अभिमन्यु. ठीक है. लड़की है मान लीजिए गीता. तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता. ठीक है. इनके साथ ए अभिमन्यु ए गीता नहीं होता. ठीक है. इनके साथ खाली रहता है. ठीक है. जबकि ए बॉय इसमें हो जाता है. ए बॉय ए गर्ल, क्योंकि कॉमन नाउन है. ये दोनों कॉमन नाउन है. ठीक है. अब देखिएगा हम इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे. इंग्लिश लेटर्स. जैसे ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स है, वर्णमाला है, उसके लिए. अब इनका प्रयोग वोवल एंड कॉन्सोनेंट के तहत होता है. वोवल, इसको हिंदी में स्वर कहते हैं. ठीक है. और स्वर क्या होते हैं कि भाषा के वे वर्ण जिनको बोलने में दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती. ठीक है. ठीक है. हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी अदर्स हेल्प कैन बी यूज, कि बिना दूसरे की मदद से प्रयोग किया जा सकता है. बिना दूसरे की मदद से प्रयोग किया जा सकता है. अर्थात इंडिपेंडेंट स्वर कहते हैं इसको. और दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट का अर्थ क्या होता है? व्यंजन. व्यंजन अर्थात वे लेटर्स जिनको प्रयोग करने में अर्थात बोलने में, लिखने में स्वर की सहायता की जरूरत होती है. ठीक है. हेल्प ऑफ
वोवल इज इंपॉर्टेंट टू यूज दैम। जिनको प्रयोग करने के लिए साउंड की जरूरत होती है वो कॉन्सोनेंट होता है। जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से पहले यानी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यूज ए। ठीक है, यानी इसकी व्यंजन की ध्वनि से पहले, ठीक है, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स यूज ए एंड बिफोर द साउंड ऑफ वोवेल लेटर्स यूज एन। अब इनके अंदर देखिए कि इसके पहले, ठीक है, बिफोर वोवेल साउंड यूज एन, ठीक है, बिफोर वोवेल साउंड यूज एन एंड बिफोर ठीक है। अब देखिएगा इनमें सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजी लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सेपरेटिज्म होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग। पहले स्वर वर्ण बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे ए आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ ऊ ए, ठीक है, और कै खे गे घे ड़ च छ ज ज ये। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में इकट्ठा पढ़ाया जाता है, इकट्ठा सभी को साथ में, इसलिए उनको अल्फाबेट्स वर्णमाला कह देते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो हिंदी लैंग्वेज का जो सिस्टम है, उसके अंदर लिखा गया होता है स्वर और व्यंजन, जबकि अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट्स सीधा लिखा जाता है। तो इस अल्फाबेट्स के अंदर 26 लेटर्स में से कुछ लेटर्स वोवल के होते हैं। कुछ लेटर्स वोवल के होते हैं, कुछ वोवल्स के लेटर, जैसे हम बात करें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब ये 26 लेटर्स अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज की, इनमें से हम ए को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो केवल एक लेटर आवाज आती है, ए, ठीक है। दूसरा लेटर से बी का अर्थ होता है यहाँ बै के साथ स्वर की मात्रा आ गई, ठीक है, ये मात्रा आ गई। इसी तरह से सी के साथ में जाता है, डी के साथ में जाता है ई की ध्वनि अकेली है, ठीक है, ई की ध्वनि अकेली है, ठीक है। आई, ये दोनों स्वर है, इसमें से लिया जाता है, अधिकरण किया जाता है, तो यूं किया जाता है, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ई के आर एस टी यू। ये 5 वोवल्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ कहा जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कि इकट्ठा प्रयोग हो, जैसे एम, ये साउंड के साथ हो सकता है एम, ठीक है, जिनकी शुरुआत एस, ठीक है। ये विशेष स्थिति में, स्पेशल कंडीशंस में स्वर का काम कर देते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके अंदर 5 जो हमने वोवल पिकअप किए उठाए हैं, वो है जिनकी ध्वनि इंडिपेंडेंट तौर पर अपने आप की है, दूसरी अदर लेटर्स की नहीं है।
अब हम बात करें वोवल। ए ई आई ओ यू, ठीक है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब थोड़ा यू पे ध्यान दीजिए। यू यू का उच्चारण यू है, लेकिन इसको डाला गया वोवल में। ये क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है कि कई जगह यू की ध्वनि में बदलाव हो जाता है। जैसे हम ये पढ़ते हैं अनसीन, इसको बोला जाता है अनसीन, अनदेखा, ठीक है। अब यहां पर है तो यू, लेकिन प्रयोग किसका हुआ है? ए का, ठीक है। अनहोली, अपवित्र, अब बात यू की है, जबकि हम बोला जा रहा है अनहोली, ठीक है। अनलाइक, ठीक है। अब है तो यू, लेकिन बोला जा रहा है ए। इसके अकॉर्डिंग इसकी ध्वनि के अंदर बदलाव होने की अवस्था के अंदर इसका जो स्वर के साथ मेल खा जाता है, ठीक है, स्वर के साथ मेल खा जाती है, तब ये बन जाता है स्वर, ठीक है। और जब अपनी मूल बेस यानी अपनी रूट पोजीशन में होता है, रूट पोजीशन किसे कहते हैं? कि अपने जिस आधार में बना है उस आधार के अंदर प्रयोग होना। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब देखिए यस क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्सिटी, यू, यहां अपनी आवाज कुछ रूट पोजीशन की बात कर रहा है, अपने आप को खुद ग्राउंड से बात कर रहा है कि मैं यू हूं तो यू का यू उच्चारण कर रहा हूं, ठीक है। यूनियन, ठीक है, कि भाई मैं यू हूं तो यू का उच्चारण कर रहा हूं, यूनियन। यूनिटी, कि मैं यू हूं तो यू का उच्चारण भी चल रहा है। इस तरह से अगर ये अपने बेस पॉइंट पे होगा यानी अपने आधार पे होगा, तब तो बात करेगा ये कॉन्सोनेंट की। और इसकी जब आवाज बदल जाती है या अपना सेकंड छोड़कर दूसरे की आवाज में चला जाता है तो हो जाता है ये स्वर, ठीक है। तो इस पोजीशन को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आर्टिकल के अंदर यू है एक कंफ्यूजेबल है, जो कंफ्यूजन पैदा करता है ये कि ये इसमें क्या होता है, कई बार कैंडिडेट्स विचलित हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ यूनिवर्सिटी को तो एल लगा देता है, फ्रेंसीन आता है वहां पर ए लगा देता है, कई बार हो जाता है माइंड में ऐसा। तो इस बात को ध्यान रखें कि जैसा शब्द उच्चारण करता है, ठीक है। वैसे हम पहले लिख चुके हैं कि यूज ऑफ वोवल, यूज ऑफ वोवल बिफोर वोवेल्स साउंड। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, बिफोर वोवेल साउंड, कहते हैं नोट अर्जेंट ऑफ वोवेल, वोवेल की जरूरत नहीं है लेकिन वोवेल की साउंड की जरूरत है, ठीक है। ये बात भी आप इसको ध्यान रखें। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि टू यूज ऑफ वोवेल विद वोवेल लेटर्स के साथ यूज हो, ऐसा नहीं है। एन का प्रयोग तभी होगा कि जब आपके द्वारा जो शब्द के साथ प्रयोग किया जा रहा है उस ध्वनि का जो बोले जाने वाला जो सिलेबल्स है, प्रथम पार्ट है, वो पार्ट स्वर का उच्चारण कर रहा है, तभी आप एन का प्रयोग कर सकते। यूज ऑफ वोवेल यानी यूज ऑफ एन, सॉरी यहाँ जो एन लिखना था, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग है वो साउंड होनी चाहिए वोवेल की, नॉट वोवेल कि वोवेल नहीं हो तो चलेगा लेकिन साउंड उसमें जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से
जिस तरह से सिलेक्टेड तो नॉमिनेटेड हो सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय का हो तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। सिलेक्टेड चुनना होता है, सेलेक्ट करते, फिर ऑप्शन सिलेक्टेड हुआ एमपी सिलेक्टेड हुआ। अब यहाँ देखिएगा एमपी की थोड़ा सा बदलाव देखिएगा इसमें। अब यहाँ ये कॉन्सोनेंट है एम पी, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है ए, ठीक है, इसमें क्या जाएगा एन एम पी, ठीक है। इसी तरह से एस डी ओ, राम में जैसा एस डी ओ, एस डी, ठीक है। यहां देखिएगा एन, ठीक है। इसी तरह से ही इज जस्ट एमएलए, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि यूज ऑफ एन बिफोर वोवल साउंड, साउंड होनी चाहिए, इसमें जरूरी नहीं है कि वोवल ही आए, ठीक है। वोवल हो तो नहीं चलेगा, लेकिन साउंड हो तभी चलेगा, ठीक है। एमपी है, इसमें एम दिया जा रहा है पहले, इसी के अकॉर्डिंग रॉबिन सिलेक्टेड एन एमपी, ठीक है। रॉबिन एक एमपी सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है। राम इज एन एसडीओ, राम एक एसडीओ है, तो एसडीओ के अकॉर्डिंग ही इज एन एमएलए, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पोजीशन है अपने से आगे सिंगुलर होना चाहिए, बस प्लूरल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपने से आगे सिंगुलर। अब देखिए एमपी यहाँ पर सिंगुलर है, एसडीओ की सिंगुलर पोजीशन है और एमएलए की भी सिंगुलर पोजीशन है, तभी ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक का वर्णन करते हैं, ज्यादा का नहीं करते हैं, सिर्फ एक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ओनली एवन के बारे में। दूसरा यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग, बात करें ए का प्रयोग, तो इसमें यू के प्रयोग में भी जो ए का प्रयोग है इसमें के अंदर भी एक थोड़ी सी कंडीशंस है, वो कंडीशन सेम है, बिफोर अब कॉन्सोनेंट है ये तो काम पीछे रहने वाला है। जब वोवल कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा लेकिन फिर भी ए को शिफ्ट करूंगा क्योंकि मेरी ध्वनि वहां प्रयोग होगी, तो कॉन्सोनेंट कहता है कि मेरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी भी ध्वनि के साथ ए का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड, बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड यानी कॉन्सोनेंट्स के साउंड से पहले, अगर खालिस्तान के बाद, ठीक है, वैकेंट प्लेस के बाद अगर कोई वर्ड है उस वर्ड का जो स्टार्टेड सिलेबल है वो चला जा रहा है कॉन्सोनेंट के अंदर, चाहे उसमें वोवल हो ये चलेगा, जिस तरह से फादर gave me
ये देखिए वोवल ओ वोवल है, ठीक है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, फादर गेव मी डैश 1 रुपी नोट, पिताजी ने मुझे 1 रुपये का नोट दिया, ठीक है। आजकल इम्पॉसिबल है 1 रुपये का नोट मिलना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि मुझे दिया 1 रुपये का नोट। अब यहाँ देखिएगा 1 बोला जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, उच्चारण को सिलेक्ट करना सबसे बहुत जरूरी पार्ट होता है ये हमारा लैंग्वेज के अंदर। कि 1 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। फादर गेव मी 1 रुपी नोट, फादर गेव मी 1 रुपी नोट। रहीम reads in university, रहीम reads in university। अब यहां देखिए यू है तो यू को तो हमने सॉल्व में डाल रखा है, लेकिन यहां क्या दिया जा रहा है, यू है ना, तो इसको हम यू की ध्वनि रूट पोजीशन की बात कर रहा है तो यहां हो जाएगा ए। He reads in a university, he reads in a university। ऐसा डैश 100% इन नेताजी पार्क, ऐसा 100% इन नेताजी पार्क, इन द नेताजी पार्क, इन दी लगा दीजिए, स्पेशल नेताजी पार्क हो गया यहाँ, इन द नेताजी पार्क। तो इसमें देखिएगा 100% है, इसमें भी ए मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात एन और ए के लिए तो है कि ये सिंगुलर से पहले आएंगे, और ये जरूरी नहीं कि वोवल हो तो ही एन लगेगा, ये जरूरी है कि वोवल की ध्वनि साउंड होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की बात है व्यंजन की, ये जरूरी नहीं कि व्यंजन हो तभी हम लगाएंगे, वरना इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वोवल चल रहा है लेकिन ध्वनि या साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है तो इसमें प्रयोग हो जाएगा। दूसरा अब प्योर वोवल के साथ या प्योर कॉन्सोनेंट के साथ, तो प्योर कॉन्सोनेंट क्या जाता है कई बार सीधा डायरेक्ट, अंकित बॉट ए काइट, अब बोला ही गया, डायरेक्टली बोला गया, अंकित बॉट ए काइट, अंकित ने एक पतंग खरीदी, अंकित ने एक पतंग खरीदी। सुमिता डिड नॉट बाय, अब वो बोट नोट लिखना था, बोट हो गया, साथ साथ में चला गया। सुमिता डिड नॉट बाय डैश न्यू पेन, सुमिता डिड नॉट बाय डैश न्यू पेन, ठीक है। तो यह देखिए कि सुमिता ने एक नया पेन नहीं खरीदा, तो यहाँ पर इसकी आवाज प्योर दी जा रही है, ठीक है। I have dash European friends. I have dash European friend. So we have to read the sentence very carefully and choose articles to fill it. ठीक है। यूरोपियन के अंदर देखिए क्या है, ही है,
लेकिन ई है वो साइलेंट पोजीशन में है, इसलिए इसको यू बोला जा रहा है। यूरोपियन, यूरोपियन यूरोपियन है, यहाँ लग जाएगा आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड्स। He gave me a book of हिंदी। यहाँ पर कहा जा रहा है बुक के बारे में, यह शायद प्रोक्स तौर पर बी का प्रयोग हुआ है, बुक ए। ठीक है, ये था हमारा एन और ए का प्रयोग। एन और ए का प्रयोग सामान्य तौर पर, ये ध्यान रखें, जनरल यूज करके होता है, जनरल पोजीशन में, नोट इन स्पेशल कंडीशन। स्पेशल तो होने के बाद बेटा आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि सामान्य अवस्था के अंदर इन सिंपल पोजीशन में एन और ए का प्रयोग होता है, और वो भी सिंगुलर से पहले। ठीक है, सिंगुलर से पहले, नोट इन प्लूरल। अब प्लूरल हो जाएगा जिस तरह से they bought kites। अब यहाँ तो नहीं लेगा ये, ठीक है, या तो खाली रह जाएगा, क्योंकि बात ही इसको ए करता है इस तरह से। ठीक है, एन और ए दोनों किसको डॉट्स करते हैं, सिंगुलर के लिए। ठीक है, सिंगुलर, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, फॉर सिंगुलर। ठीक है, फॉर सिंगुलर, नॉट इन प्लूरल कंडीशन। प्लूरल होते हैं तो उसमें से अलग कर दिया, इसलिए यहाँ काइट्स है तो काइट्स को शो नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर कोई काइट स्पेशल है तो उसका दा लग सकता है उसके साथ, लेकिन एन और ए नहीं लगेगा। ठीक है, एन और ए का प्रयोग अच्छे ढंग से इसकी साउंड के अकॉर्डिंग जो होता है, जो उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर एन और ए का फिलअप, ब्रैकेट प्लेस फिलअप किया जाता है।